आप जब तक माता पिता से पैसा लेंगे, आपके सोचिए माँ बाप खून है आपके, लेकिन तब तक वो आप पे बताएंगे सुनो क्यों पिज्जा खा लिया, आजाद को रोटी सब्जी खाना चाहिए था, पीजी में तो मिला होगा, और आज आपको पिज्जा बर्गर मन करे जो चिकन करी सोइए बाइट क्लब डब जो करना है करिए। क्यों? कहे कि ये आपका धन है। लड़का पति बोलेगा पत्नी को कि तुम मेरा पैर दबा दो, तो पत्नी दबाएगी तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है तो। अब पत्नी का पैर दर्द गया और वो बोल दी अपने तुम्हारे माँ के सामने, सास तो पागल हो जाएगी भाई हमारे यहाँ के। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दी, नागिन है तो। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला था, तो ज्योति सिंह के वकील सीधे कह रहे थे मीडिया से कि उनको 2.5 लाख की 4 लाख कितना का उनको चाहिए प्रति महीना भत्ता, जबकि ज्योति सिंह पढ़ी लिखी महिला है। ज्योति सिंह भी मॉडलिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, वो मॉडलिंग करती हैं। ज्योति सिंह तो उतना स्टेबल है ना अपनी जिंदगी में। अगर पवन सिंह गलत किए हैं कि उनका जबरदस्ती बच्चा गिरवाए थे, तब उसके लिए जाकर वो कोर्ट में लड़े, कहें कि इसको सजा मिले, इसके लिए तो कानून है ना अलग। लेकिन इस चीज के लिए लड़ना कि ना हम तलाक तब लेंगे जब 4 लाख रुपया कोई दे, महीना 5 लाख रुपया दे, तो यही चीज अगर लड़का के साथ होता है, जैसे कि हम पुष्पाई वाला बोले, तो वहां पर क्यों नहीं आ पाता है। हम अपने बेटों को भी उस तरीके से सिखाएं कि अगर उसकी बीवी घर पे आती है तो वो भी काम करके आ रही है, वो खुद भी काम करके आ रहा है, तो चाय का कप बनाए तो दोनों लोग शेयर कर लें। और अगर बीवी पहले चली गई तो वो पति के लिए चाय का कप बनाए और दोनों शेयर कर लें। अगर ये इक्वालिटी वाला लेवल आ जाएगा ना कि हम लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिशन नहीं होता है। कि लड़कियों को तब शादी करनी चाहिए ना कि जब वो इतनी कैपेबल हो जाए कि उनके पास खुद का व्हीकल हो, एक अच्छा जॉब हो, एक कि आप अपना लाइफ सेविंग कर सकते हो उस जॉब से, और एक अच्छा घर हो। ये 3 चीज बेसिक हो, लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर। अगर आपके पास ये 3 चीज है ना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये ग्रेजुएशन के बाद हम तो आके यहाँ काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वो लड़की उसी ग्रेजुएशन के बाद चुपचाप जाके घर पर बैठती है, ब्याह होता है। आखिर ग्रेजुएशन वो भी वहां से की, हम भी यहाँ से किए। अब हम क्यों काम करने लगे, वो नहीं करने लगी, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि हमको करना है, हम करेंगे तब कुछ होगा। खूबसूरत लड़की दिख गई, उसको पत्नी बनाने के चक्कर में आप करोड़ों रुपए फूंक दे रहे हैं, बताइए कोई बात हुआ क्या? ऐसा बात नहीं है। शादी करिए, शादी अपने मतलब किसी के आजादी से करिए, किसी के मतलब हुनर से करिए। तुम्हारा क्या है, इस एज के बाद तो शादी कर लोगी, अच्छा लड़का मिल जाए, वेल सेटल, तुम बस इतना पढ़ लिख लो कि तुम प्रेजेंटेबल रहो। अगर माँ बाप अपनी बेटियों को इस तरीके से पढ़ाएं कि तुमको इस एज के बाद इतना कमाना है, ये घर खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, क्या ताकि तुम किसी से शादी करो तो उसके टक्कर की रहो, तब बात होगी ना। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी को कमाना ही है, लेकिन पति के लिए जरूरी है कि उसको घर चलाना ही है। और इसका उदाहरण ये है कि जब तलाक होता है तो भत्ता कौन देता है? तेज प्रताप यादव भत्ता दे रहे हैं ऐश्वर्या राय को। लड़का जो है वो अच्छी पोजीशन पे है और कुछ कारणवश उन लोग का डिवोर्स हो गया, लड़की भी ठीक ठाक तरीके से आ रही है, लेकिन फिर भी उसको एल्यूमिनाई वो क्लेम करती है और पैसा मांगती है। ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं। तो ये बहुत तरीके से ना डिफर करता है, मतलब एक सेट एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते हैं। पुरुष होता है बहुत सफल होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है, उसकी पत्नी भी ठीक ठाक कमाती रहती है और पुरुष बर्बाद हो जाता है, तो हम देखे कि पत्नी उसको 10 साल तक कमाई खिलाती है। इसमें गलत थोड़ी है। अरे बात कैसे होता है, ओकरा 4 गो पोखरा बा, ठीक बा, एंगे बात होता है, 4 गो पोखरा बा, ओकर ठेकेदारी चलेला, उनकर 10 गो ट्रक चलेला। वो लड़कियां घूम के खुद कहती है, उसको ये बात का अफसोस नहीं है कि हम एमकॉम कर लिए, बीकॉम कर लिए, ओकर बाद हम घर पे बैठे हैं। वही कह रहे हैं, ओकरा खुशी ये बात का है कि जहाँ बियाह करते हो रहा है, ओकर ठेकेदारी चलता है, ओकरा खुशी ये बात की ओकर 10 गो ट्रक चलता है, तो ओकरा कोनो अफसोस नहीं है, खुद को अफसोस नहीं है उसको बस इतना की खुशी है कि जहाँ बियाह हो रहा है उसका ठेकेदारी चल रहा है। तो अगर कैश काऊ पति को बोलिएगा तो पत्नी को बोलना पड़ेगा, कैश काऊ पत्नी को बोलिएगा तो पति को ही बोलिए, नहीं तो किसी को मत बोलिए। और इस बात को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कि समाज में कोई भी कमा सकता है। आप याद रखिए, एक और बात हम बोलना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए है, ये समाज पुरुष प्रधान क्यों है? ये समाज इसीलिए पुरुष प्रधान है क्योंकि मर्द ने पैसे कमाए हैं और औरतों ने नहीं कमाए हैं। आमतौर पर महिलाओं को पहली तारीख का हर महीने इंतजार रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पति आते हैं और जो उनको सैलरी मिलती है अपनी पत्नी के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इससे जो मन वो तुम कर लो। अगर इस मामले को हम उलट दें, अगर एक पति घर पे बैठा रहता है और वो ये इंतजार करता है कि मेरी पत्नी आएगी और अपने पहले तारीख का सैलरी मेरे हाथ में थमाएगी और मैं जो मन चाहे वो करूंगा, तो समाज इसको क्या कहेगा? समाज का पता नहीं, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पति जॉब करने लायक नहीं है तो वो घर पे बैठा हुआ है तो उसे घर के काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये बताइए कि अगर कोई पति घर के काम करता है तो क्या समाज इस चीज को स्वीकारेगा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि अगर पति पत्नी के पैसे खाता है तो वो पत्नी को कैश काउ नहीं मान सकता, लेकिन अगर पत्नी ठीक वही काम करती है, घर पे बैठ के किटी पार्टी करती है, उसके पैसे उड़ाती है, नौकर चाकर को देती है, तो उस समय पति उसके लिए कैश काउ नहीं कहलाता है। ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट जिसका नाम है
बोलना मना है। और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और नेहा। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे हम करेंगे। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं जो जॉब करती हैं वो अपने पति को पैसे देंगी, वो घर चलाएं, लेकिन पति को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर में बच्चे संभाले, घर का काम करे। लेकिन सबसे पहली बात है कि क्या समाज इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? ये समझिए, पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कहा है वो एक केस के रेफरेंस में कहा है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो कैश काउ वाला बात है, तो एक आम आदमी जो आप समझता है उसको कहिएगा कि तो वो जानता है कि पति का काम क्या है। पति का काम होता है बाहर जाकर नौकरी मजूरी करके पैसा लाकर पत्नी को देना, और पत्नी का काम होता है घर चलाना, बच्चा पालना, बेडशीट खरीदना, बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना। आप समझिएगा, कोर्ट ने इस बात को माना है। ये आपको हम कर्नाटक हाई कोर्ट का बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे केस का बता रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को सीधा कहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग एक परिवार में पति को माना गया है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग माना गया है पत्नी को। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पत्नी को कमाना ही है, लेकिन पति के लिए जरूरी है कि उसको घर चलाना ही है। और इसका उदाहरण ये है कि जब तलाक होता है तो भत्ता कौन देता है? तेज प्रताप यादव भत्ता दे रहे हैं ऐश्वर्या राय को। तो कोर्ट ने ये माना है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग पति है। हमको लगता है यहीं पर आप ये बात डिसाइड कर लिए। जब भी हम और आप इक्वलिटी की बात करते हैं या फिर कोई लड़का या लड़की बोलता है कि समाज इक्वल है, तो ये समाज इक्वल है। आप गौर करिएगा, एक फिल्म आई थी की और का, अगर आपने देखा हो तो, हाउस हस्बैंड कोई, अरे भाई हम लोग के घर में लोग कहता है ना कि जब ब्याह होगा ना तो मौगी तरह के बताई, मौगी मतलब मेहरारू, आपकी वाइफ। तो एक दिक्कत ये है हम लोगों में कि हम लोगों ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। आप बात समझिए, इस इंडिया का सबसे बड़ा शेफ कौन है? लड़की की लड़का है। आप बात समझिएगा। तो आप नहीं कह सकते हैं कि लड़का को बनाने नहीं आता है। लेकिन पता है क्या है, हम एक ऐसे ढांचे में रहते हैं जो ढांचा ये समझता है कि लड़का कमाने जाएगा, लेट से घर आएगा, लड़की उसका इंतजार करती रहेगी, खाना नहीं खाएगी, और जब वो घर आएगा तो दोनों साथ में बैठकर खाएंगे, या पति के खाने के बाद पत्नी खाएगी। ये यहाँ पर पुरुष प्रधानता है। काहे पति खाने के बाद पत्नी खाएगी? लेकिन आप बात समझिएगा, हम एक ऐसे ढांचे में रह रहे हैं जहां पर हाउस हस्बैंड नाम का कोई चीज नहीं है। एक अच्छे पत्रकार है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने किताब लिखा है हाउस हस्बैंड, आप सर्च करिए गूगल पर, अच्छी किताब है। और उन्होंने बताया है कि एक हाउस हस्बैंड की जिंदगी में, वो विदेश रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते, लेकिन है इंडिया नहीं, बिहार के बकायदा, उन्होंने बताया कि एक हाउस हस्बैंड की जिंदगी में कितनी तकलीफ होती है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का सिर्फ अगर ये बात आप पकड़ लें कि पत्नी को कैश काउ की तरह इस्तेमाल करना मानसिक क्रूरता है, तो हमको लगता है कि जनरली ये बात गलत है। हो सकता है कि उस केस के लिए सही हो, लेकिन जनरली आप ये बात नहीं कह सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि एक पुरुष होता है, बहुत सफल होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है, उसकी पत्नी भी ठीक ठाक कमाती रहती है और पुरुष बर्बाद हो जाता है। तो हम देखे कि पत्नी उसको 10 साल तक कमाई खिलाती है, इसमें गलत थोड़ी है। और आज भी अगर बात करें भारत के परिवेश की, शहरों की और गांवों की, दोनों की बात कर रहे हैं, आज भी मर्द ज्यादा कमा रहे हैं औरतों से और घर चला रहे हैं। लेकिन समाज को अगर आप बोल दीजिए कि एक लड़का है जो कह रहा है कि ना पत्नी तुम काम करो, बच्चा हम संभाल लेते हैं, खाना हम बना देंगे, झाड़ू पोछा हम कर देंगे, तो हमारे पिताजी लोग हंसने लगेंगे, ओकरा बोलेंगे तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नामर्द हो। ये संज्ञा दी जाएगी, ये विशेषण दिया जाएगा उन लोगों को, और उसके बाद आप समझ रहे हैं समाज का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इधर हो जाता है। हम बोलना चाह रहे हैं, अरे अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता दें कि खबर आया था कि वो अपनी प्यार होता है, दोनों कोचिंग करते हैं सब, तो उसके बाद शादी हो जाता है। हाँ, बीपीएससी नहीं, दरोगा बन गई वो बिहार पुलिस में सिपाही या दरोगा बन गई। अब वो बिहार पुलिस में बन गई, उसके बाद इसको छोड़ के चली गई। अब वो कह रही है कि हम पहचानते ही नहीं है तुमको। वो कह रही है कि तलाक हो गया उसके अनुसार। तो अब यहाँ पर तो लड़का 14-15 लाख लगा के वो बना दिया, अब भत्ता देना चाहिए लड़का को उसको। अगर तलाक हो भी गया, अगर मान लीजिए लड़का अगर सिपाही बन जाता, छोड़ देता उसको, तब तो महीना का भत्ता तय होता कि वो लड़की को दे हर महीना 20,000, 15,000, 10,000 जितनी उसका औकात है। तो अब लड़की अगर बन गई है, लड़का अगर पैसा लगाया है नहीं लगाया जो भी है, लेकिन अब वो बन गई है, उसके बाद छोड़ी है, तब पैसा तो देना चाहिए, क्योंकि वो बेरोजगार है। और वो यही कह रहा है कि हम बेरोजगार रह गए। अभी इसको फोटो लेके दिखा रहा है सबको घूम घूम के। इक्वलिटी के नाम पर ना समाज हमारा बहुत, हम शुरू से बोलते हैं, ढकोसला कर रहा है। आप समझिएगा, इक्वलिटी इस बात को लेकर कभी स्थापित नहीं हो सकता है कि एयरपोर्ट पर लड़कियों का अलग लाइन रहेगा जहां बहुत कम भीड़ रहेगी और लड़कों का अलग रहेगा। हम इस बात के लिए बहुत मतलब आसानी से मान जाएंगे कि लड़कों का बॉडी चेकिंग अलग जगह पे हो और लड़कियों का अलग हो, क्योंकि हमारा शरीर का बनावट अलग है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं मानेंगे कि एटीएम में लड़का लगा हुआ और लड़की आके बोले कि धूप है, हमको चल जान दीजिए, कभी नहीं मानेंगे हम। तो हमको लगता है कि ये सब समाज का क्रिएट किया हुआ एक ढकोसला है, और ये समाज हम लोग को मजबूर किया है कि एक लड़का कभी हाउस हस्बैंड नहीं बन पाएगा। और ये कैश काउ अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो कैश काउ पति के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो और पत्नी के लिए भी नहीं हो, और अगर करना है तो पति के लिए भी होगा और पत्नी के लिए भी। मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, एक ही कंपनी में नौकरी कर रहा है, पत्नी मान लीजिए कि लक बाई चांस आगे बढ़ गई, मेहनत से आगे बढ़ गई, पति नहीं बढ़ पाया, तो पत्नी तेज हो गई क्या?
ऐसा थोड़ी होता है। पति पत्नी की अर्धांगिनी शब्द यूज किया जाता है जी। तो अगर कैश काऊ पति को बोलिएगा तो पत्नी को बोलना पड़ेगा, कैश काऊ पत्नी को बोलिएगा तो पति को ही बोलिए, नहीं तो किसी को मत बोलिए। और इस बात को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कि समाज में कोई भी कमा सकता है। आप याद रखिए, एक और बात हम बोलना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए है, ये समाज पुरुष प्रधान क्यों है? ये समाज इसीलिए पुरुष प्रधान है क्योंकि मर्द ने पैसे कमाए हैं और औरतों ने नहीं कमाए हैं। जिस दिन औरतें पैसे कमाना शुरू कर दी हैं और आजकल कर रही हैं, तो आप गौर करिएगा, आप अपने कमाए हुए पैसे से कान का बाली खरीदिएगा ना, मां नहीं पूछ पाएगी, पापा नहीं पूछ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मांग कर नहीं खरीदा है। और आप अगर बेरोजगार हैं और आपकी शादी हो रही है और आपको शादी में कोई मंगटीका पहनने का मन हो तो आप नहीं बोल पाइएगा। काहे? कि आपके बाप का पैसा है। आपको सोचेंगे कितना पैसा पापा खर्च कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो शब्द है ना, वो सबसे बड़ा शब्द है। और हमको लगता है कि ये जो कैश काऊ वाला बात है, ये लड़का लड़की किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। शांभवी, जैसा कि मोहित ने कहा कि 2 हस्बैंड वाइफ थे, दोनों साथ पढ़ रहे थे और एक का जॉब हो गया लड़की का, लड़की ने छोड़ दिया। ऐसे में सेम चीज अगर लड़की के साथ होता तो लड़की उससे भत्ता मांगती, तो क्या उस समय वो कैश काऊ नहीं कहलाता? जैसे ये कैश काउ वाला चीज मुझे लगता है ना, ये जो केस भी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत तरीके से हर मायने में डिफर भी करता है। मतलब ये केस में ये मानना चाहिए था कि उस लड़के को पैसा मिलना, जो एलुमनाई का सिस्टम है, तो अगर वो मांगता तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं कहलाता। हालांकि सामाजिक तौर पे कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसके पास उतनी समझ भी नहीं होगी कि वो मांगने गया या फिर मांगा। लेकिन ये बहुत सारी चीजों में बहुत डिफर करता है। मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जो बाई होती हैं, जो अलग अलग घर जाके काम करती हैं, हम लोग के घर में ऐसा कोई होगा जो जिसके पति पी जाते होंगे सारा पैसा, जिसके कारण बहुत, जैसे नीतीश सरकार में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि ऐसे लोग जो शराब पी के घर पे बीवी को मारते हैं, उसका पैसा लेके पी जाते हैं और पैसा नहीं बचता उन लोगों के पास, और उनकी बीवी जो है मेड बन के कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होती है, पैसा जुटाती कि बच्चा पढ़ ले मेरा। तो उस केस में तो ये गलत होगा उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लड़का जो है वो अच्छी पोजीशन पे है और कुछ कारणवश उन लोग का डिवोर्स हो गया, लड़की भी ठीक ठाक तरीके से आ रही है, लेकिन फिर भी उसको एलुमनाई वो क्लेम करती है और पैसा मांगती है। ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं। तो ये बहुत तरीके से ना डिफर करता है। मतलब एक सेट एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले सकते हैं। और अब हम लोग उस जमाने में ना जहाँ पे एक्चुअली में पढ़े लिखे जगहों पे मैं देख रही हूँ, अगर कोई लड़की किसी के मम्मी पापा ने उन्हें पढ़ाया है तो बहुत कम रेशियो है, लेकिन ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो बोले कि पढ़ लिख ली है लेकिन अभी तक जॉब क्यों नहीं कर रही है, क्यों हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको शेम किया जाता है। और वो शेम जरूरी है, क्योंकि अगर वो शेम लड़का फेस कर रहा है, अगर वो नहीं जा रहा है जॉब करने के लिए, तो समाना बोल देगा कि कैसा निठल्ला आदमी है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, इससे मतलब घर नहीं चल रहा है, अपना बीवी के पैसे पे खा रहा है। तो अगर लड़कों को वो शेम झेलना पड़ रहा है, तो अगर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो उनको भी वो शेम झेलना मतलब जायज है और झेलना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो अभी वो टाइम में हम लोग सुधा मूर्ति, सब लोग एक आइडियल पर्सन की तरह वो है। उनका स्टेटमेंट जो है जितना ट्रेडिशनल होता है उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होता है मेरे ख्याल से। तो सुधा मूर्ति ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि अगर हम लोग इस दौर में है ना कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बेटों को भी उस तरीके से सिखाएं कि अगर उसकी बीवी घर पे आती है तो वो भी काम करके आ रही है, वो खुद भी काम करके आ रहा है, तो चाय का कप बनाए तो दोनों लोग शेयर कर लें। और अगर बीवी पहले चली गई तो वो पति के लिए चाय का कप बनाए और दोनों शेयर कर लें। अगर ये इक्वालिटी वाला लेवल आ जाएगा ना कि हम लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिशन नहीं होता है। मोहित, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया है उसमें कहा है कि अगर पति घर पे बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो पत्नी अगर चाहे तो उसे तलाक दे सकती है, और इस मामले में भी पत्नी ने तलाक दे दिया है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि तलाक के मामले बढ़ेंगे? ना, हमें लग रहा है कि ये तो मतलब गलत बात है, सीधे ऐसा कह देना कि, लेकिन हमें लग रहा है कि पार्टिकुलर केस के लिए यही बात बोला होगा। अगर मान लीजिए कि अब हम सब कुछ बढ़िया है, हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और हम अब घर पे जाके चुपचाप दिन भर सोए रहे, तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। हम अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, अपने आने वाले परिवार के साथ भी हम गलत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या है, उसके साथ भी हम गलत कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर केस के साथ हो सकता है। एक और उदाहरण हम छोड़ा देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला था, तो ज्योति सिंह के वकील सीधे कह रहे थे मीडिया से कि उनको 2.5 लाख की 4 लाख कितना का उनको चाहिए प्रति महीना भत्ता। जबकि ज्योति सिंह पढ़ी लिखी महिला है, ज्योति सिंह भी मॉडलिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, वो मॉडलिंग करती हैं। ज्योति सिंह तो उतना स्टेबल है ना अपनी जिंदगी में। अगर पवन सिंह गलत किए हैं कि उनका जबरदस्ती बच्चा गिरवाए थे, तब उसके लिए जाकर वो कोर्ट में लड़े, कहें कि इसको सजा मिले, इसके लिए तो कानून है ना अलग। लेकिन इस चीज के लिए लड़ना कि ना हम तलाक तब लेंगे जब 4 लाख रुपया कोई दे, महीना 5 लाख रुपया दे, तो यही चीज अगर लड़का के साथ होता है, जैसे कि हम पुष्पाई वाला बोले, तब वहां पर क्यों नहीं आ पाता है?
मुझे लगता है ना, जब हम लोग इंडिपेंडेंसी के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे होते हैं और इतना बात कर रहे होते हैं, तो ये डिपेंडेंसी के लिए और ये आशा करना कि हमको कोई आदमी पैसा देगा, ये गलत है। मतलब अगर इसमें अब मतलब बुरा मत मानेगा लड़कियां लोग, हम कई मेरे दोस्त हैं या दोस्त रह चुकी हैं, हमारे दोस्त अभी भी हैं, और कई लड़कियों को भी बोलते सुने कि क्या है, बढ़िया लड़का से ब्याह हो जाएगा तो सेटल हो जाएंगे। आप समझिएगा इस बात को। हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया लड़के लोग, जो अच्छा पढ़ना चाह रहा है या करियर सोचता है, वो नहीं भी सोचता हो, हम आपको दावा दे सकते हैं बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल की जो रूरल एरियाज में गांव में लड़के रहती हैं ना, उनका मकसद यही होता है कि 20-22 साल के बाद उनको एक ऐसा पति चाहिए जिसको सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी ना हो तो बड़े बाप का बेटा हो जिसका अच्छा बिजनेस हो, और उसको पता है कि वो सेटल हो जाएगी और बाप उसको 10-15 लाख 20 लाख दहेज देंगे, और ये अपनी सखियों को बोलती है बकायदा। एक दिक्कत क्या है, शादी तो होने वाली है और शादी हुई उसके बाद मौज ही मौज, मालदीव्स घूमूंगी। तो ये बात समझिएगा, दिक्कत क्या बताया क्या है। और एक और बात आप मानिए चाहे मत मानिए, हम लड़का है तो बोल दे रहे हैं, ये बात को लेकर बहुत परेशान किया गया है। आप समझिएगा, लोग कहता है कि पलायन होता है, आप निकालिए डेटा कि बिहार और यूपी से मर्द ज्यादा पलायन किया है कि औरत। आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, मर्द पलायन किए हैं कमाने के लिए, औरतें नहीं की पलायन। तो हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि औरत, क्यों? क्योंकि समाज ने ही, कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज पुरुष। हम थोड़ी बोले, कोर्ट बोल रहा है भाई। तो कोर्ट को हमको लगता है कि जब इक्वलिटी की बात हो रही है तो इस बात पर भी बहस होनी चाहिए कि नहीं, काम करना है तो दोनों को, नहीं करना है तो दोनों को। अगर एक आदमी कर रहा है, चाहे वो पत्नी हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसाइडिंग द फैक्टर ऑफ कि वो जेंडर कौन है, मर्द है कि औरत है, वो औरत रहे या मर्द रहे, उसे मतलब मत रखिए। औरत रहे काम कर रही है, वेल एंड गुड, मर्द रहे काम कर रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन आप याद इस बात को मानिए कि समाज हमारा पुरुषों को ये मान चुका है कि पैसा ये लाएंगे और कढ़ाई और चढ़ाई ये मान चुका है। अगर इक्वलिटी की बात है तो इस बात को तोड़ना पड़ेगा, ये बात समझना पड़ेगा कि कढ़ाई औरत या मर्द कोई चढ़ा सकता है, पैसा औरत या मर्द कोई भी कमा सकता है। इसमें बस एक चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे इन्होंने बोला ना कि जो लड़कियां ऐसे बात कर रही होती कि ये टाइम के बाद ऐसा अमीर लड़का मिल गया बस सेट है, तो इसमें भी ये रूट कॉज एक्चुअली सोसाइटी ही है। क्योंकि वो यहाँ पे अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर हमें इस तरीके से बड़ा किया गया है कि तुम्हारा क्या है, इस एज के बाद तो शादी कर लोगी, अच्छा लड़का मिल जाए, वेल सेटल, तुम बस इतना पढ़ लिख लो कि तुम प्रेजेंटेबल रहो। अगर माँ बाप अपनी बेटियों को इस तरीके से पढ़ाएं कि तुमको इस एज के बाद इतना कमाना है, ये घर खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, क्या ताकि तुम किसी से शादी करो तो उसके टक्कर की रहो, तब बात होगी ना। तो यहाँ पे सोसाइटी और मम्मी पापा का अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइकवाइज लड़कों में भी अगर मम्मी पापा ये सिखाएंगे कि देखो बेटा, तुम भी थोड़ा चाय बनाना, खाना बनाना सीख लो, तुम्हारी बीवी कितना खुश रहेगी, तो वो भी वहीं से आएगा। मतलब रूट कॉज मुझे लगता है सोसाइटल और अपब्रिंगिंग है इन चीजों का। इसीलिए कोर्ट में भी ये बातें इसीलिए होती हैं क्योंकि वो तो समाज की ही चीजों को बताते हैं ना। ये ना बिल्कुल सही बात है कि आप अपब्रिंगिंग जैसी होगी ना वैसा ही माइंडसेट होगा। हम एक इंटरव्यू देख रहे थे तापसी पन्नू का, वो उसमें कह रहे थे बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को तब शादी करनी चाहिए ना कि जब वो इतनी कैपेबल हो जाए कि उनके पास खुद का व्हीकल हो, एक अच्छा जॉब हो, एक कि आप अपना लाइफ सेविंग कर सकते हो उस जॉब से, और एक अच्छा घर हो। ये 3 चीज बेसिक हो, लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर। अगर आपके पास ये 3 चीज है ना तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये 3 होने के बाद आप किसी से भी शादी करें, वो आपको नहीं कह सकता है कि तुम रुको मेरी गाड़ी हम तुमको छोड़ेंगे, आपके पास अपनी गाड़ी आप चले जाइए। कोई नहीं कह सकता कि मेरे जॉब का सैलरी आने दो फिर तुम्हारा कुछ तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे, या फिर अगर तुमको कुछ खरीदना है तो मेरे जॉब की सैलरी आने दो, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आपकी सैलरी आएगी, आप खरीद लेंगे। और एक घर, जब आपको तलाक का जब टाइम आ जाए, वो नहीं कह सकता कि चलो मेरे घर से निकलो, तुम्हारे पास अपना घर होगा, तुम उस पर रह सकती हो। ये भीख मांगा वाला बात है कि तलाक के बाद लड़की या लड़का बोले कि पैसा दीजिए, ये भीख मांगा वाला बात है। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, आप इतना काबिल रहिए ना। और हम हमेशा से बात बोलते आए हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कि आप अगर पीछे हैं तो इसकी वजह आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आप अरे बात समझिए ना, आप पैसा कमा रही है वंदना, तो आप याद करिए अपने कॉलेज का दिन, आपके मम्मी पापा आपसे कैसे बात करते थे, और आप आज याद करिए उसमें 10% का कम से कम बदलाव हुआ होगा, क्योंकि ये नियम है, हम लोग बदलाव हुआ है भाई। आप जब तक माता पिता से पैसा लेंगे, आपके सोचिए माँ बाप खून है आपके, लेकिन तब तक वो आप पे बताएंगे सुनो क्यों पिज्जा खा लिया, आजाद को रोटी सब्जी खाना चाहिए था, पीजी में तो मिला होगा, और आज आपको पिज्जा बर्गर मन करे जो चिकन करी सोइए बाइट क्लब डब जो करना है करिए। क्यों? काहे कि ये आपका धन है। तो जिस दिन मतलब समझिएगा इस बात को कि वर्ल्ड लेवल पे ये बात है, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो तो दे शुड ट्राई कि वो पढ़ें और वो नौकरी करें, और लड़कों के बराबर आना इज नॉट अ बिग डील। लड़कों के बराबर आप तभी आ सकती हैं जब आप ये सोचे। आप समझिएगा ना, एक आज का एक हम लोग जैसा लड़का क्या सोचता है, हम यही सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो गया है, घर कब खरीदेंगे और एक कब स्टेबिलिटी जिंदगी आएगा तभी ब्याह करेंगे। कहाँ है? ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरे गोपालगंज में घर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया घर है, चलिए दिखाते हैं, कोटा टाइप का है,
कोठी टाइप का है मतलब। अब जल्दी दिखाते हैं आपको, लेकिन क्यों? हमको अपना कमाया हुआ घर में अपनी बीवी को रखना है। तो हमको लगता है कि लड़की भी ऐसे सोचे कि हमको भी मेरा घर चाहिए, नहीं हो तो हम ही को आधा दे दे कि सुनो तुम 50 लाख ले लो, हम 50 लाख मिला के 1 करोड़ घर खरीद लो। मतलब बराबरी वाला बात हो, तब ना आपको बराबर मानेंगे हम, वरना काहे मानेंगे आपको बराबर हम? एक क्लासिक ताना रहता है ना कि अपने पैसे होंगे तब कर लेना, ये इस केस में अप्लाई रहता है कि अपने पैसे होंगे तब कर लेना। मोहित की चीज में एक और ऐड करूंगी, वंदना ने अपने ओपनिंग में बोला था कि किटी पार्टी करती हैं, ये एक टोन है जो कि दर्शाता है कि वो गलत है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप पैसे लेके उड़ा रही हैं पति के पैसों से, आप किटी पार्टी करिए तो वो गलत है। लाइकवाइज इस केस में अगर वो पत्नी के पैसे लेके उड़ा के, हम लोग इस केस पे वापस आ रही हूँ, अगर वो उड़ा रहा है, घर का कोई काम नहीं कर रहा है, तो सवाल उठेगा, वो लड़का हो या लड़की हो। हम लोग ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर पति या पत्नी जो भी कमा के ला रहा है, एक आदमी किसी कारणवश नहीं कमा रहा है, तो आप उसके पैसों को उड़ाएंगे और उसके पैसों का कोई इज्जत नहीं करेंगे, तो क्वेश्चनेबल है वो मोमेंट, अनलेस कि आप खुद नहीं कमा रहे हैं। नहीं, हाँ, जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है वो तो एक जजमेंट है, लेकिन ऐसे मतलब रियलिटी यही है कि सोसाइटी लड़कों के माइंडसेट ऐसा मतलब तैयार कर चुकी है कि आपको घर का काम नहीं करना है। अगर उसकी वाइफ भी जॉब करती है फिर भी वो आके सीधे किचन में जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों सोसाइटी अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पाती है? ये तो वही बात है ना वंदना कि ये होता चला आ रहा है इसलिए हो रहा है, कोई इसको चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन हमको लगता है कि शादी जब 2 लोग होते हैं शादी में, तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि लड़का कमाने जाएगा क्योंकि वो हमेशा से कमाता आ रहा है, लड़की काम करेगी घर में क्योंकि लड़की का वही काम है। हमको लगता है कि शायद हो सकता है कि हस्बैंड घर के काम में ज़्यादा अच्छा हो, और ऐसा हो सकता है कि वाइफ बाहर के काम में ज़्यादा अच्छी हो। अगर कोई बिजनेस है शायद वो बिजनेस में अच्छी हो, शायद लड़की को घर संभालने में ज़्यादा कैपेबल हो। तो देखिए ना, सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शायद लड़की अच्छा कर सकती है उस बिजनेस में, शायद घर ना चला करके वो बाहर जाके कमा सकती है, लड़के से बेहतर कमा सकती है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि समाज उसको क्या कहेगा, उसके घर वाले उसको क्या कहेंगे, सोसाइटी उसको क्या कहेगी। और लड़का सिर्फ इसलिए घर पे काम नहीं, शायद हो सकता है ना कि ये औरत से अच्छा वो अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकता है, तो हाँ, तो वो खुद ख्याल रख सकता है, तो सोसाइटल प्रेशर में ना आकर वो चले जाए। तो हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो जिस काम में बेहतर है वो काम करे। गांव में जब शादी होता है, आप देखिएगा गांव में शादी हो और पत्नी बोल दे पति को कि सुनो मेरा माथा दबा दो, और आपका लड़का का वहां माँ बाप बैठा हो, तो आज का लड़का मर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सही बात है, हम बहुत इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि अपब्रिंगिंग आपको बताता है। जो लड़कियां नौकरी नहीं कर रही हैं पढ़ लिख कर, उनके माँ बाप ने उनको नहीं बताया कि तुमको नौकरी करना है। लड़की तो पैदा हुई थी बच्चा ना जी, हम काहे पैदा हो गए ऐसे? हम जो भी कर रहे हैं आज, आधा चीज जो कर रहे हैं वो मेरा अपब्रिंगिंग है, मेरे बाप ने जो हमको सिखाया। अगर हम पुरुष प्रधान समाज से आए हैं तो हम वो फॉलो कर रहे हैं, और जब तक हमको कोई उससे ज्यादा इफेक्टिवली समझाएगा नहीं तब तक हम वैसे ही रहेंगे। तो माँ बाप के सामने कोई पत्नी बोल दे सुनो मेरा पैर दर्द कर रहा है, अरे भाई एक बात बताओ, लड़का पति बोलेगा पत्नी को कि तुम मेरा पैर दबा दो, तो पत्नी दबाएगी तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है तो। अब पत्नी का पैर दर्द गया और वो बोल दी अपने तुम्हारे माँ के सामने, सास तो पागल हो जाएगी भाई हमारे यहाँ के। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दी ना, नागिन है तो भाई ये गलत है भाई। अगर आपकी पत्नी आपका माथा इसे कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, नहीं बदलिएगा तो नहीं। लेकिन फिर एक और बात हम यहाँ ऐड कर देना है, याद रखिए अभी भी ये बात सही है कि ज्यादातर लड़कियां ऐसी हैं इस समाज में जो लड़कों को कैश काउ की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। हम और आप दोनों आदमी देखे होंगे, बहुत लोग अच्छे हैं बहुत लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा मेजोरिटी समाज, आप ये बात समझिएगा, कई ऐसी लड़कियां हैं शहरों की और गांवों की जो ये देखकर शादी करती हैं कि मेरा जिंदगी सेटल्ड है क्योंकि महीना का 5 लाख रुपया कमा रहा है। ये भी एक बात है। तो समाज के तौर पर तो बदलने का जरूरत है ही, लेकिन हम लोग को लगता है ना कि अगर लड़कियों को एक समाज कहा जाए और पुरुष को एक समाज कहा जाए, तो लड़कियों के समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हमको आजादी तभी मिलेगा जब चीज मेरा रहेगा। आपका गाड़ी नहीं है तो बिल्कुल आप सही बोली, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आपका गाड़ी रहेगा तब आपको मन किया तो चल जाएंगे पीएनएम मोला, मन के चल जाएंगे इको पार्क। हमारा रहेगा तो हम बताएंगे ना कहाँ जाना है। बोलो। अरे मतलब मान लीजिए कि हमारे साथ आपके साथ जो ग्रेजुएशन की होगी लड़की, ग्रेजुएशन के बाद हम तो आके यहाँ काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वो लड़की उसी ग्रेजुएशन के बाद चुपचाप जाके घर पर बैठती है, बियाह होता है। आखिर ग्रेजुएशन वो भी वहां से की, हम भी यहाँ से की है। अब हम क्यों काम करने लगे? वो नहीं करने लगी क्योंकि हमारे दिमाग में था कि हमको करना है, हम करेंगे तब कुछ होगा, और लड़की के दिमाग में नहीं था। एक और सच्चाई है गाँव में जो आप कह रहे थे कि सही में बियाह इसीलिए होता है लड़कियों का गाँव में कि वेल सेटल लड़का हो। अरे बात कैसे होता है? ओकरा 4 गो पोखरा बा, ठीक बा, एंगे बात होता है। 4 गो पोखरा बा, ओकर ठेकेदारी चलेला, उनकर 10 गो ट्रक चलेला। वो लड़कियां घूम के खुद कहती है, उसको ये बात का अफसोस नहीं है कि हम एमकॉम कर लिए, बीकॉम कर लिए, ओकर बाद हम घर पे बैठे हैं। वही कह रहे हैं, ओकरा खुशी ये बात का है कि जहाँ बियाह करते हैं ओकरा ठेकेदारी चलता है, ओकरा खुशी ये बात की ओकरा 10 गो ट्रक चलता है, तो ओकरा कोनो अफसोस नहीं है, खुद को अफसोस नहीं है। उसको बस इतना का खुशी है कि जहाँ बियाह हो रहा है उसका ठेकेदारी चल रहा है।
वो लोग जेन्युइनली 4 लोगों को बिठा के ऐसे शो ऑफ करते हैं कि मेरे पति तो इतना कमाता है, लेकिन इस चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि जिन लोगों का बेसिक पर्पस शादी का और रिश्ते का ये रहता है ना कि वो पति कमाता है, किसी दिन वो पति कमाना बंद कर देगा तो कलेश सबसे ज्यादा उसी घर में होगा। लेकिन अगर कहीं पे अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता बना है जहाँ पत्नी भी कमा रही है और उन दोनों के बीच वाकई में प्यार है, तो नहीं कमाएगा तो वो उस सिचुएशन को कर्व करेगी, बेहतर बनाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है दोनों लोग का इंडिपेंडेंट होना। तो कंक्लूजन पे आ गए हैं, तो आप बताइए प्रशांत, आपसे शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस चीज को बदल सकते हैं। अगर पति पत्नी को कैश काउ नहीं समझ सकता है तो पत्नी को भी पति को कैश काउ नहीं समझना चाहिए। नहीं, कोई किसी को कैश काउ वगैरह मत समझे, बहुत सिंपल बात है। और हम सबसे पहले तो लड़कों को ही बोलेंगे, देखिए लड़के कैश काउ बनते ही क्यों है, सवाल मेरा भी एक है लड़कों से, भाई आप लोग कैश काउ काहे बन रहे हैं? कोई अगर आज खूबसूरत लड़की दिख गई, उसको पत्नी बनाने के चक्कर में आप करोड़ों रुपए फूंक दे रहे हैं, बताइए कोई बात हुआ क्या? ऐसा बात नहीं है। शादी करिए, शादी अपने मतलब किसी के आजादी से करिए, किसी के मतलब हुनर से करिए। शादी इस बात से मत करिए कोई खूबसूरत है उस पर उड़ाए जा रहे हैं, क्लब ले जाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। और एक और बात, बहुत सिंपल सा बात यह है कि देखिए, अगर हम चाहते हैं कि एक समाज के तौर पर लड़का और लड़की वाकई में बराबर हो, आज से 10 साल बाद अगर जनता जंक्शन का 10-15 चैनल हो और हम लोग इस पर बात करें, तो हम लोग ये ना बोले कि लड़कियों के लिए इक्वलिटी कब आएगा। 10-15 साल में इक्वलिटी आ जाना चाहिए। और इक्वलिटी का सिर्फ एक ही मतलब है, इक्वलिटी तभी आएगा दोस्त जब आप लोग स्टेबल होंगे और आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंस सब चीज में होता है। आपको कपड़ा पहनने की आजादी कोई और नहीं दे रहा है, आपके चाचा, आपकी मम्मी, आपके पापा रोक रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप उन तक सीमित हैं। हमको तो कोई नहीं रोकता है भाई कि तुम ये मत पहनो, ये पहनो, काहे नहीं रोक पाया? काहे कि हम उनसे पूछ थोड़ी रहे हैं, उनका कमाया हुआ थोड़ी लिए हैं। आप भी कमाइए, आप भी रहिए, सिंपल बात है। और रहा बात एक इसमें शब्द आता है संस्कार टाइप का, तो ये संस्कार सब लोग मेंटेन करता है। संस्कार किसी को मेंटेन करना हो तो कर सकता है। एक बस लास्ट बात बोलेंगे, दहेज वाली बात हो रही थी। दहेज के लिए बहुत लोग बोलते हैं जो कि दहेज गलत है, तो एक दहेज का गांव में जाएगा तो लोग एग्जाम्पल देता है, ये आप काहे सरकारी पति ढूंढ रहे हैं तो दहेज नहीं लेगा वो। तो बात ये भी सही है, याद रखिएगा हमेशा। इस समाज में जो भी हो रहा है ना, उसका एक रीजन है। तो कोई बाप अगर अपनी बेटी के लिए बहुत शानदार पति ढूंढेगा तो वो उसका बेटा भी अगर सरकारी नौकरी कमाने में 20 लाख रुपया हॉस्टल में दिया है तो वो सोचेगा कि लड़की हमको 15 लाख दे दे। नहीं तो आप मत खोजिए, बहुत सिंपल बात है। तो सबका एक रीजन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर लड़कियों में आ जाए तो ये काम नहीं होगा। बाकी कैश काउ के लिए जिम्मेदार है मेरे हिसाब से लड़का लोग है। लड़का लोग सुंदर लड़की के फेरा में जाता है और पैसा कमाता है। लड़का लोग सुंदर लड़की के फेरा में मत पड़िए। सुंदरता एक भौजाल है जो आपको खराब करेगा। लड़का लड़की सुंदर गलत कुछ नहीं होता है, सब कुछ दिल का साफ होना चाहिए। भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे लगता है इस सुंदर लड़की वाला चक्कर गलत है। खैर पहले तो एमेन टू दैट हम लोग का चैनल बहुत आगे जाए। दूसरी बात की प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार है, उनको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज भी है, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तरीके से रखना ऐसे समाज में जहाँ पे बहुत सारा चीज आपको सुनना पड़े, वो बहुत काबिलियत तारीफ है। उन्होंने कहा था कि एक रिपोर्टर ने ही पूछा था कि हाउ आर यू एबल टू मैनेज, माँ बनने के बाद भी कैसे आप मैनेज कर पा रही हैं इतना सब काम करना, इतना कुछ मेंटेन करना। तो शी वाज लाइक कि आप मुझे ये पूछे कि आप अपना काम कैसे मैनेज कर पा रही हैं, आप मेरे पति को तो नहीं पूछेंगी कि बेटी होने के बाद कैसे काम मैनेज कर पा रहे हो। तो एक सीईओ होता है इररेस्पेक्टिव कि वो किस जेंडर का है, और ये चेंज तभी आएगा जब हमारे अपब्रिंगिंग तो बहुत बड़ा इसका फैक्टर है ही, बट सोसाइटल बेस से अगर हम लोग जितना ओपनली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे ना कि लड़का और लड़की काम करने में उनको उतनी ही भागीदारी दीजिए और उतना ही स्पेस दीजिए, तब भी ये चीज़ें चेंज होगी। और कैश काउ नाम का बहुत मुझे लगता है बहुत बेकार शब्द है, ये किसी के लिए नहीं यूज होना चाहिए। एक आदमी के ऊपर कभी ये पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो पैसे कमा के लाए आपके लिए। आप अगर लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, जाइए काम करिए, और आप लोगों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप लोग बारी बारी से काम करें, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। हमको लगता है कि समाज में लड़कियां पढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रही है। क्वेश्चन ये होता है कि काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होता है। हमारे लड़कियों को क्यों काम करने दिया जाता है कि वो लोग ये कहें कि ज़रूरत है इसलिए काम करना है। इसलिए मत काम करो कि तुमको ज़रूरत है, इसलिए काम करो कि तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो खुद में, तब जाके हमको लगता है कि चीज़ें बदल पाएंगी। अरे सावित्रीबाई फुले का हमको याद आ गया कि सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उनकी कहानी बताई जाती है कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो कीचड़ फेंक दिया जाता था, क्योंकि वो उस समाज से ताल्लुक भी रखती थी जो उस समय भारत में सबसे पिछड़ा माना जाता था, एक अछूत टाइप का माना जाता था। तो उस समाज से वो ताल्लुक रखती थी, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है। लेकिन वो पहली महिला शिक्षिका थी, लेकिन फिर भी हो गई, तब ना आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में। तब हम लोग आज कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले इतिहास बना दी, कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान जो कहा जाता है कि मतलब आज़ादी के समय उस समय गिने चुने महिला लेखिकाओं में थी, कहा जाता है कि पहली महिला लेखिका थी जो लिख रही थी उस समय, तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का कोई विरोध नहीं किया होगा? किया होगा, लेकिन वो लिखी डटी रही, तब आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं।
तो बात वही है कि समय के साथ अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अगर ग्रेजुएशन कोई लड़की भी कर रही है तो ग्रेजुएशन के बाद ये ना सोचे कि हमको घर पे बैठ जाना है और एक बाद ग्रेजुएशन हम कर लिए तो कोनो बढ़िया लड़का से ब्याह करके हमको उसके घर चले जाना है। उसको भी आगे कमाना चाहिए। लड़का लड़की वाला ब्याह जब होगा देखा जाएगा। बात लड़का लड़की का नहीं है, बात सोसाइटी का है। सोसाइटी को खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर लड़की टाई बना रही है, हील पहनकर ऑफिस जा रही है, तो लड़का घर का खाना भी बना सकता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी के साथ आप अपनी सोच, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।